सो प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड सेक्शन आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसके अंदर एक खास टाइप के क्वेश्चन है। इन टाइप के क्वेश्चनों को समझना प्यारे दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो जरा कैसे क्या है क्वेश्चन। इफ इश एल टी ओ इन स्टैंड फॉर नीट एंड टाइडी। नीट एंड टाइडी का कोड वर्ड है प्यारे दोस्तों। क्यू आर है, क्यू पी आर, इन, सैन, कुछ उटपुटांग से शब्द हैं। मीन्स द स्मॉल बट नीट। Hams and row stand for good but Yes, erratic. then तो what do you stand by but? Good मेरे दोस्त। then we प्यारे दोस्तों, अब इसको करें कैसे? गुड मेरे भाई। तो इसमें सबको डिकोड कर सकते हैं। हालांकि अभी इसने बट को पूछा, तो कैसे कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, जरा ध्यान से पहले समझना। पहले पहले दोस्तों मेरा पहले था ISHLTOINM। ये कोड वर्ड है किसका भैया? सर नीट स्क्रीन ब्लर हो एंड रही है। टाइडी। बहन कोई बात नहीं, मेरे पास जो पैनल पे आ रही है वो सही आ रही है। अगर आपके पास दिक्कत आ रही है तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करना। तो फिर आगे चलें। क्या मेरी अब साउंड सबके पास सही आ रही है दोस्तों? स्क्रीन विजिबल है सही? हाँ भैया। गुड भैया। द नेक्स्ट इज क्यू पी आर, देन इनम, देन सैन, स्टैंड फॉर स्मॉल बट नीट। ओके जी। 3 कोड वर्ड है, 3 वर्ड हैं, तो हर एक का एक एक होगा। द नेक्स्ट इज हैम, सैन, रियो। दिस स्टैंड फॉर गुड बट इरेटिक। अब बड़े ध्यान से देखना भैया, अब इसको करें कैसे, जजमेंट कैसे करें। तो इसका तरीका क्या है प्यारे दोस्तों? पहले सबसे पहले देखो, क्या फर्स्ट में और सेकंड में कोई चीज कॉमन है? फर्स्ट कोड वर्ड में और सेकंड कोड वर्ड में, इसके अंदर और इसके अंदर कोई कॉमन है? बोलो ना। they are in नहीं, बिल्कुल ठीक बोला मेरा भाई। मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो एक चीज हमें कॉमन साफ दिख रही है, दैट इज कॉल्ड इन। और अगर मैं इसके अंदर भी, इन दोनों में भी कॉमन देखूं तो जरा देखना क्या दिखा। मेरा एक भाई बोला था, चिल्ला के बता भाई सबको। then नीट। तो एक बात पक्की, नीट का कोड वर्ड इनमें है, ये जरा समझना भैया। नीट का दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा था नीट, और दोनों में यहाँ पे आ रहा था इनम। तो नीट का कोड वर्ड इनमें, मैं इसको लिखता चलता हूँ। मैंने डिकोड कर लिया, नीट का पता चल गया इनम। अब प्यारे दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखना, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है। देखो देखो, दूसरे और तीसरे में प्यारे दोस्तों, दूसरे और तीसरे में सैन कॉमन है। प्यारे दोस्तों इन दोनों के अंदर देखना क्या कॉमन है इधर इसके अंदर। अरे प्यारे दोस्तों बट कॉमन है, तो मजा आ गया प्यारे दोस्तों। सैन का कोड वर्ड बट होगा। तो प्यारे दोस्तों इसको भी क्रॉस कर दूं, सैन का क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बट। हालांकि मेरा क्वेश्चन तो पूरा हो गया प्यारे दोस्तों, पर क्वेश्चन नहीं, सारी पूरे को करते हैं एक बार। अच्छा अब बता दो, सब बता दो, स्मॉल का क्या होगा हर हालत में? प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा, दैट इज क्यू पी आर। फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन है? नहीं है प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों बाकी को मैं नहीं कह सकता, मैंने ये स्मॉल का कह दिया ये। अब एंड टाइडी का इन दोनों में से कोई है, गुड एंड इरेटिक का इन दोनों में से कोई है, वो हम जज नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन में पूछा था बट, बट का क्या होगा प्यारे दोस्तों? सैन। कौन सा पार्ट हो गया सब बता दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड हो गया, आ गया ना पुनीत? यही बोला था दोस्त। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। अनन्या पूरा आ गया, चिराग पूरा आ गया, यस सर। यस पुनीत सर। क्लियर, ऋषभ चलें आगे, युवराज चलें आगे। Yes, नेक्स्ट। sir. हाँ अब बिल्कुल सावधानी से चलना, जम के चलना भैया। द कोड वर्ड इज क्या है भैया? नी सी। नी टेम सी मीन्स हाउ आर यू। ओके, सब साथ साथ करेंगे दोस्तों, तेजी से करेंगे। फिर ब्ली नी सी, इन दोनों में नी और सी आ रहे हैं, दो कॉमन वर्ड है प्यारे दोस्तों। भैया believe वेयर आर यू?
प्यारे दोस्तों लिखते लिखते ही हम इसको डिकोड करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों इसके अंदर क्या क्या कॉमन था, आर यू और दो यहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं भैया, नी सी। मेरे को नहीं पता चला आर का कौन सा है, यू का कौन सा है, लेकिन पता चल गया प्यारे दोस्तों हाउ का क्या होगा, हाउ का बता दो सब, टिम। और वैन का क्या होगा प्यारे दोस्तों, ब्ली। ये डिकोड हो गया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, फिर आगे कहता है वेयर आर यू, नेक्स्ट था वेयर आर यू, और इसका था मैं जरा एक बार, मेरा क्वेश्चन हो गया शायद, वेयर का पूछता है, वेयर का ब्ली हो None गया, of ब्ली these. ब्ली ब्ली, देखना कहीं है, कौन सा बोलोगे, नी टिम सी, कैन नॉट डिटरमाइन या नन ऑफ दीज। None of these. हाँ प्यारे दोस्तों डिटरमाइन तो कर सके लेकिन इनमें से कोई नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। सो बढ़िया से करो, समझ के करो, ध्यान से करो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे कॉमन दो थे तो मैं इन दो नी सी को डिकोड नहीं कर पा रहा, एक आर का होगा एक यू का होगा, लेकिन हाउ क्लियर हो गया और वेयर क्लियर हो गया और मेरा आंसर आ गया। तो सब ध्यान से चलना, जम के चलना, आसान सा है, मज़ेदार सा है। आओ चलो दोस्तों, नाबार्ड के पेपर के अंदर आया, कहता है सब करेंगे, call tip mot means singing is appreciable, singing is appreciable। फिर कहता है मोट, मोट जो कि कॉमन है दोनों के अंदर, बाज मेन। वाह दोस्तों, इसका मतलब है डांसिंग इज गुड। कॉमन बताओ ना क्या था भैया, इज हाँ और गुड मोड। दोस्त, इन दोनों में क्या कॉमन है, मॉट कॉमन है और रिवर्स साइड इज कॉमन है। तो प्यारे दोस्तों इस का मॉट, इस का मॉट, बाकी का नहीं पता चला। तीसरी स्टेटमेंट लेते हैं प्यारे दोस्तों, अभी बाकी क्लियर नहीं हुआ। टिप नैप बाज, टिप नैप बाज का मतलब था सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। अरे प्यारे दोस्तों कोई बता दो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, बाज कॉमन है, गुड दोस्त, और डांसिंग कॉमन है, तो डांसिंग का पता चल गया बाज। प्यारे दोस्तों B फर्स्ट option. और आखिरी में बता दो क्या कॉमन है, सिंगिंग, सिंगिंग और दोनों का टिप कॉमन है, तो सिंगिंग का हो गया टिप। प्यारे दोस्तों पूरा पूरा का पूरा हर एक कोड डिकोड हो गया, चाहे आप कुछ भी पूछ ले। सो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द गुड, मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, सब जवाब दो ना, गुड का क्या होगा, मेन। मेन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया दोस्त। सो दिस मेन इज आंसर, सो वंडरफुल, ध्यान से करना है। अच्छा ये अभी तो मेरे को ये मैं समझाने के लिए लिखा, पेपर में बताओ लिखें या इसी में क्रैक कर लें, इसी में करना पेंसिल से, लिखने का भी जरूरत नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना प्यारे दोस्तों, अभी लिख के करना। बेशक क्या कहता है भैया, सब जल्दी से करेंगे, पेपर पेंसिल संभाल के रखेंगे, तेजी से करेंगे, सब डिकोड करेंगे। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, प्रैक्टिस करनी है। SKIRPS स्टैंड फॉर नाइस संडे मॉर्निंग। सब जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। सो प्यारे दोस्तों द नेक्स्ट इज STI और RPS, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई बता दो। भैया आंसर ट्राई। बहुत बढ़िया दोस्त, दोनों में कॉमन है मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों मॉर्निंग का कोड वर्ड हमें पता चल गया RPS, ये कॉमन दोनों में, इस तरफ भी RPS कॉमन, इधर भी मॉर्निंग, तो ये क्रैक हो गया। प्यारे दोस्तों उसने मुझे संडे का बोला है, तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना ताकि संडे का हो सकता है पहली लाइन से ही डिकोड हो जाए, फिर आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट इज SKIPTRQLM। प्यारे दोस्तों दिस मीन्स नाइस मार्केट प्लेस। प्यारे दोस्तों अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, प्यारे दोस्तों इन दोनों में कॉमन है प्यारे दोस्तों, गुड भैया कोई बताओ क्या कॉमन है, स्काई
और यहाँ पे क्या कॉमन है, नाइस। तो नाइस का स्काई हो गया। तब प्यारे दोस्तों संडे का मेरा भाई सही बोला, सब बता दो क्या होगा। TRI। दीपांशु आ गया। Yes, sir. अभिषेक हो गया। Yes, sir. गुड दोस्त, कीप इट अप। सुरभि आ गया। श्रुति आ गया। Yes, sir. ट्विंकल आया। Yes, sir. हिना चलें आगे। Yes. Yes, थोड़ा sir. तेजी से, थोड़ा तेजी से, लेकिन थोड़ा ध्यान से। सब बिल्कुल ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब करेंगे, सब करेंगे, साथ स्पीड लगा के करेंगे। बीनी पाई मीन्स सम गुड जोक्स। फिर प्यारे दोस्तों नेक्स्ट के अंदर कहता है नी बैट लिक। Your answer nice. बहुत बढ़िया दोस्त। नी बैट लिक मीन्स सम रियल स्टोरी। प्यारे दोस्तों दोनों का कॉमन क्या है प्यारे दोस्तों, सम। और सम इस तरफ क्या है, नी। ये नी क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अब उसने पूछा है जोक। जोक फर्स्ट लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन का गुड अगर डिकोड हो जाए तो बात बन जाएगी। सो बिल्कुल ध्यान से चलना। आखिरी लाइन में आते हैं। पी लिक टाल। पे लिक टॉल इज मैनी गुड स्टोरी। प्यारे दोस्तों फर्स्ट और आखिरी के अंदर क्या कॉमन है, सब देखना, गुड। और इन दोनों में क्या कॉमन है प्यारे दोस्तों, कोई बता दो। पी। तो प्यारे दोस्तों गुड का हो गया पी, तो जोक्स का क्या हो गया प्यारे दोस्तों, सब बता दो। बी हो गया। यही बोला था दोस्त। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब करो, सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। चलो भैया आगे नेक्स्ट चलें। सब ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्यारे दोस्तों। नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज PRE nat bis bis means smoking is harmful। भैया अच्छे से करना है। चल चिराग सबसे पहले तेरे को बताना है। बताइए दोस्त ध्यान से। वैग डार नेट मीन्स अवॉइड हार्मफुल हैबिट। Bag. दोनों में क्या कॉमन आया प्यारे दोस्तों, हार्मफुल। इस तरफ देखना क्या कॉमन था, नेट। तो हार्मफुल का डेनेट हो गया प्यारे दोस्तों। अब इसने हैबिट का पूछा है, हैबिट यहाँ पे है, तो ये पूरी बीच वाली लाइन डिकोड करनी है। फिर आगे चलें प्यारे दोस्तों। द नेक्स्ट इज डार बिस यल मीन्स प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। प्यारे दोस्तों मेरा, आप कोई मुझे बता, फर्स्ट और लास्ट में भी कॉमन है, सेकंड और लास्ट में भी कॉमन है, किसका खोजूं? Second last. हाँ सेकंड लास्ट का, क्योंकि मुझे हैबिट तभी निकलेगा ना। इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, अवॉइड। इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, कोई बता दो। डार। Sir, bag है. हाँ भैया, अवॉइड का डार हो गया, तो हैबिट का क्या हो गया, गुड भाई, वैग। है ना भैया। हालांकि स्मोकिंग का भी ले सकते हैं। स्मोकिंग का क्या हुआ भैया, बिस हो जाएगा ना। दोनों में कॉमन स्मोकिंग है, स्मोकिंग का बिस होएगा। पूरा का पूरा स्टेटमेंट डिकोड हो गई भैया, एक एक अल्फ़ाबेट। सो प्यारे दोस्तों वैग हुआ, तो ए पार्ट इज माय आंसर। चलो दोस्तों कीप इट अप। देखो कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि ये क्वेश्चन साथ के साथ बैठ के आप लीड करें, आगे चलें, ध्यान से करें, कंसंट्रेट करके करना। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNR टैग। देखें कौन सबसे पहले बताता है सातवें क्वेश्चन का आंसर। सो जैग, इसका कोड वर्ड है सोल, EMF. सियोल। बोल बहन, वेरी गुड, EMF. बहुत बढ़िया बहन सुरभि।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सब करो सब करो। मेरी बहन ने एक ने बता दिया जवाब, सब करो। फिर नेक्स्ट था EMF। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। सब करो इसी तरीके से कॉपी। हाय तो GNR EMF स्टैंड फॉर समर ओलंपिक गेम्स। प्यारे दोस्तों दोनों में कॉमन क्या था? ओलंपिक। और दोनों के अंदर कॉमन क्या है प्यारे दोस्तों? QNR। ओलंपिक का QNR हो गया। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, उसने समर पूछा है प्यारे दोस्तों, तो मुझे इसको डिकोड करना है। तो मेरे को गेम का चाहिएगा इससे पहले, तो अभी पहले अगला पढ़ लेते हैं। सो ESMSDR हाय तो का है मॉडर्न गेम हिस्ट्री। प्यारे दोस्तों दोनों में गेम कॉमन आ रहा है, और दोनों में कोड वर्ड क्या कॉमन है प्यारे दोस्तों? हाय तो हाय तो का गेम हो गया, समर का क्या हो गया प्यारे दोस्तों? मेरे मित्रों ने, सबने, बहुतों ने कह, 4-5 मित्रों ने कह दिया था EMF। आगे आना भैया, आ रहा है दीपांशु? Yes, सब sir. करेंगे, तेजी से करेंगे, ध्यान से करेंगे। अक्षित आ रहा है भाई? नितिन डोगरा क्लियर था? हाँ भैया। चलें Yes, sir. आगे। अगला देखें कौन सबसे पहले बताता है। वेरी गुड दोस्तों, पिछला क्वेश्चन एक बहन ने चक दे इंडिया कर दिया था। करो दोस्तों। फाइन क्लॉथ, नेक्स्ट का है क्लियर वाटर, फिर देन है फाइन क्लियर वेदर। सो प्यारे दोस्तों सब करो सब करो। आका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ। फिर है मितालिसा, मेतालिसा। तो मेतालिसा का है क्लियर वेदर, कॉमन नहीं आया अभी इसमें कोई। क्लियर वाटर। अब आता है डोना लिसा दीपा। पेरू। गुड दोस्त, डोना लिसा पेरू। इसमें कॉमन आ रहा है प्यारे दोस्तों पेरू, मीन फाइन क्लियर डोना वेदर। वेदर। बहुत बढ़िया दोस्त, शाबाश। फाइंड क्लियर वेदर। प्यारे दोस्तों दोनों में कॉमन है फर्स्ट, और इसके अंदर डोना मुझे आएगा बताना है भैया। वेदर का। तो फाइन कॉमन था, वेदर आखिरी के अंदर है। इनका दोनों का क्या था? पेरू। इसको आखिरी वाले को डिकोड करता चलता हूँ। सेकंड में क्या, और सेकंड और लास्ट में क्या कॉमन है प्यारे दोस्तों? क्लियर। और इन दोनों का लीसा होगा, तो लास्ट वाले को डिकोड कर लें। तो वेदर का मेरे दो भाइयों ने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया था। क्या हुआ प्यारे दोस्तों? सब देख लो। डोना, देखना कौन सा पार्ट हुआ? डी पार्ट हो गया ना। सब करो सब करो, ध्यान से करो, पेशेंस से करना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से करो। श्रुति आ रहा है? रौनक खंडेलवाल आ रहा है? यस सर। गुड भैया, आगे चलेंगे, सब मित्र चलेंगे ध्यान से। सबका हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को लगती है तो प्लीज पूछो। चलें आदित्य देव आगे, आसिफ चलें आगे। हाँ भैया। देन नेक्स्ट इज प्यारे दोस्तों द कोड ऑफ लैंग्वेज मॉक डेंसिल। मॉक डेंसिल मीन्स नाइस बिग आर्स हाउस। नाइस बिग हाउस। सो प्यारे दोस्तों द नेक्स्ट इज फिट। किसी का निकल जाए तो जवाब देना है भैया। फिट कौन डैन। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, तेजी से करना है। हाउस इज गुड। प्यारे दोस्तों दोनों के अंदर कॉमन था हाउस, तो हाउस का आ ये गया कौन? गुड कौन? दोस्त, वेरी कौन? गुड वेरी गुड। हाउस का डैम, हाँ गुड भाई। तो प्यारे दोस्तों फिर आगे चलें। द नेक्स्ट के अंदर कॉस्ट इज हाई, ये है किसका भैया? वार्म टिरफिट। वार्म टिरफिट। Sir, corn. गुड बहन D. गुड। कॉस्ट इज हाई,
दोनों में कॉमन क्या है प्यारे दोस्तों? इज। मुझे गुड का निकालना है, मैंने ये देख लिया पहले ही। दोनों में कॉमन है इज। इज में दोनों में कॉमन क्या हो गया प्यारे दोस्तों? फिट। तो इसका हो गया फिट, गुड का हो गया, मेरे कई मित्रों ने बता दिया था क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कौन। सो सिंपल, कीप इट अप प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना है, समझ के चलना है। देखें अब कौन बताता है, मैं बना नहीं रहा, आप खुद बनाओ। देखें कौन सबसे पहले बताता है। कीप इट अप फ्रेंड्स, सब करो, तेजी से करो। देखें कौन सबसे पहले जीतता है। आसिफ बता भाई, पल्लवी बताना है बहन, पुनीत बोल भाई। अच्छे वाला है, ध्यान से करो। आयना यादव, तेजी से करना है बहन। मिंक यांग पी मीन्स फ्रूट्स आर राइप। पी लाओ में मिंक चार हैं। ऑरेंज आर नॉट राइप, दोनों के में अंदर प्यारे दोस्तों राइप कॉमन था, राइप कॉमन है, और दोनों के अंदर कॉमन था पी, तो पी हो गया राइप का। ओके दोस्तों, क्रॉस कर दो, पी राइप क्रॉस कर दिया एक तरीके से। आगे चलते हैं। न्यू। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत हाँ भैया देर में न्यू बोला होगा। लेकिन गुड दोस्तों, सब करो सब करो सब करो, ध्यान से देखो। फिर क्या प्यारे दोस्तों, ऑरेंज आर नॉट राइप, मैंगोज आर नॉट राइप। प्यारे दोस्तों अब दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? राइप का मुझे पता चल गया था, पी था। अब इन दोनों के अंदर राइप का पी, क्या और कॉमन है प्यारे दोस्तों? नॉट। और इन दोनों में कॉमन क्या था प्यारे दोस्तों नॉट के अलावा? मिंक। मिंक का क्या हो गया प्यारे दोस्तों? नॉट। मिंक का क्या हो गया? नॉट। मैंगोज आर, अब हमें किसका बताना है भैया? मैंगोज का। प्यारे दोस्तों अभी हमारे पास दो लड़ाई है, इसके अंदर क्या हो सकता है? मेन्यू। फर्स्ट और लास्ट के अंदर देखो क्या कुछ कॉमन है, किसी ने निकाल लिया तो बताओ। आर कॉमन है प्यारे दोस्तों, तो आर का क्या कोड वर्ड हो गया प्यारे दोस्तों? मे हो गया ना, मे कॉमन है। क्या आंसर आया बोलो भैया सब, बोर्ड पे अब तो सामने आंसर। न्यू। गुड मैन, मैंगोज मीन्स न्यू, आर मीन्स मे। करो दोस्तों सब करो, नेक्स्ट पे आते हैं, पूरा करेंगे, स्पीड लगा के करेंगे। टॉम कुन सुट मीन्स डॉग आर barking, dogs are barking। फिर था कुन, जो मैप मॉप, डॉग्स एंड हॉर्स, कॉमन को कोड करते रहेंगे, हॉर्सेस। दोनों में कॉमन है डॉग, और दोनों में कॉमन था कुन, तो डॉग का कुन हो गया। लास्ट लाइन देख ली, हमें बताना है बाकिंग का फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी आया नहीं, नेक्स्ट लाइन फिर पढ़नी पड़ेगी। मुट टॉम A को, part. गुड बहन, कौन सा पार्ट? A A। part. शाबाश बहन, परफेक्ट। सो प्यारे दोस्तों इसका था डंकी आर मैड। प्यारे दोस्तों पूरा डिकोड नहीं होगा, फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है प्यारे दोस्तों? आर, और इनमें क्या कॉमन है? टॉम, तो आर का टॉम हो गया, और मेरी बहन बिल्कुल सही बोली, बाकिंग का क्या हो गया? SUD। दिस ए पार्ट इज आंसर। सब करेंगे, कीप इट अप दोस्तों, तेजी से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। आओ जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों टेस्ट है, टाइम देख कर है, 2 मिनट में तीनों करने हैं, सब करेंगे, देखें कौन जीतता है। टेस्ट है प्यारे दोस्तों छोटा सा, जल्दी से करना,
सेंट्रल एक्सरसाइज में आए हुए हैं, सारे हाईली कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सब करो ध्यान से, सब करो ध्यान से। 13, 14, 15 तेजी से करना है दोस्तों। अभिषेक हो रहा है ना? सर इसका ईयर है सेंट्रल एक्सरसाइज 1889 का। 13 का सर ये पेपर में 1889 में आ रखा है। कोई बात नहीं दोस्त, क्वेश्चन लेना जरूरी है। अभी कहाँ कब आया उससे क्या लेना देना, समझ रहे हैं बात को? सर काफी आसान क्वेश्चन है। काफी आसान है ना। चल देखते हैं तूने कितने बताए। 13, अरे 14, चोरो। बहुत बढ़िया दोस्त। प्यारे दोस्तों सब बताओ, सब बताओ। चलो सबने कर लिए होंगे, टाइम खत्म करें, स्टॉप करें। हो गया ना अभिषेक? तेरे तीनों सही निकलने चाहिए। निकलेंगे ना? यस सर निकलेंगे। सभी लोग पूरा अच्छे से करना। टॉपिक डेफिनेटली इजी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। बगैर प्रैक्टिस के गड़बड़ आती है, इसमें एरर आती है। और लोग मुश्किल क्वेश्चनों को ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, आसान क्वेश्चनों के अंदर हारते हैं। तो सारी चीज़ों की कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और प्रैक्टिस सबकी करेंगे। ठीक है ना अभिषेक? आसान मान के मैं टॉपिक छोड़ देता, ठीक रहता? नहीं सर मतलब आधे घंटे तक ठीक है सर, अब कुछ और पढ़ा दो। लेता हूँ, इसी का दूसरा टॉपिक है, लेकिन ये पूरा करना है दोस्त शीट, क्योंकि मैं इसको छोड़ दूंगा तो तुम वैसे ही छोड़ दोगे। तू आज बहुत नीरस हो रहा है। चलो दोस्तों टाइम ओवर। 13 का कौन सबसे पहले बोलेगा? ABCD। A. ए पार्ट। ए। ट्विंकल बहन ने बोला, दो भाइयों ने भी बोला, गुड। ए। A. जिन्होंने ए लिखा हो वो अपने आप को 1 मार्क दो, जिन्होंने ए ना लिखा हो वो 4 मार्क्स दे देना, माइनस के वो भी। सब ध्यान से कर देना और ईमानदारी से देना दोस्तों। क्या किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? 14 का बहुत अच्छा है। अभिषेक बता, तू बोल रहा था बहुत अच्छा है। 1 मिनट सर मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट अभी कर रहा है प्यारे, टाइम बीत गया, टाइम अभी तक किया ही नहीं। 14 का किसी ने कर लिया हो तो जवाब दो जी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पुनीत कुंद्रा को पूरे नंबर दिए जाते हैं, शाबाश बच्चे। रहने दे अभिषेक, -4 लगा ले अपने। इसके अलावा कुछ भी कराओ प्यारे दोस्तों, डिटरमाइन ही नहीं होगा। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, है ना पुनीत? डिटरमाइन नहीं हो रहा ना कुछ भी? भैया नहीं। बहुत बढ़िया। 15 का आंसर DSI 15 का, तेज से बोल अक्षित। D पार्ट। बहुत बढ़िया दोस्त। 15 का आंसर MIT मिट। सब देखो ध्यान से करो, सब अपने आप को मार्क्स दो। अब वो मित्र हैंड रेस करेंगे जिसके 3 में से तीनों आए। देखें किस किस के आए। वो मित्र हैंड रेस करना जिनके 3 में से 3 आए। वाह वाह वाह। ऋषभ, अनन्या, कुशाग्रा, रौनक, तनिष्का, ट्विंकल, पुनीत, अक्षित गुप्ता, तान्या, बहुत बढ़िया। कीप इट अप दोस्तों। अभिषेक कुमार भाई कहाँ रह गया तू? चलो दोस्तों रिमूव करो, अगली लाइन ले रहे हैं, अगली सीरीज ले रहे हैं। रिमूव योर हैंड, स्पीड से करना है। अब की बार फिर इसी तरीके से स्मार्ट क्वेश्चन है। अब ये एक लाइन आती है, उस पर 2 क्वेश्चन है, इट्स अ सिंपल वन। जरा देखें कौन सबसे पहले जवाब देगा। सबसे पहले नहीं, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में दोनों करने हैं, जल्दी से करो। 16 PD करना है दोस्तों। अभिषेक अब पूरे नंबर लाने हैं दोस्तों, तेरे को ध्यान से करो। बाकी सब भी अब पूरा करेंगे। गौरव आ रहा है ना दोस्त? जी आदित्य, भैया। आसिफ आ रहा है? हाँ भैया। मेरे को लगता है कर लिया होगा। इन दैट लैंग्वेज दे का 16 का आंसर बताओ। टिम। C पार्ट। C. बहुत बढ़िया, मेरे 3 मित्रों ने परफेक्ट बोला C। दिस इज स्मार्टर वन। प्यारे दोस्तों गुड गुड गुड, कीप इट अप। 17 का आंसर, 17 का आंसर, ये अच्छा है।
क्या हुआ अभिषेक भाई, सबसे आसान वाले थे। टाइम बाउंड होके करना प्यारे दोस्तों, नहीं तो दीपांशु आज आवाज नहीं आ रही, आंसर बोल। तनिष्का आंसर, कोई तो बोलो, किसी ने तो कर लिया होगा अब None तक। of these. गुड मेरे दोस्त पुनीत। प्यारे दोस्तों पुनीत के पूरे नंबर, नन ऑफ दीज। सो कौन सी स्टेटमेंट छोड़ी जा सकती है इसका आंसर देने के लिए? ए बी सी तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। द नेक्स्ट वन इज। सर हाँ बोलो दोस्त। सर कुछ नहीं, आपने वो कर दिया, मोबाइल से ज्वाइन कर रहा था। करा मैंने आपका, दो अभिषेक आ रहे थे। चलो चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट फिर 1 मिनट का टेस्ट है प्यारे दोस्तों, तेज से करना है। 2 क्वेश्चन है, फिर इसी तरीके से ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट है, जरा देखें कौन सबसे पहले करता है। सब करो, दोनों करना है पहले, 1 मिनट दे रहा हूँ। 30 सेकेंड पर क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। आसिफ आवाज आनी चाहिए बच्चे अब तेरी पहले। ट्विंकल अच्छे से करना है। नितिन भाई बता, करो जरा ध्यान से, सब करो सब करो। पल्लवी आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. गुड गुड, कीप इट अप। चलो दोस्तों 1 मिनट हो गया। 18th का आंसर री बी बी ऑप्शन। ए C फॉर part. एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कैट। बल्ला। तेज से बोलना दोस्त, आवाज नहीं आई। बल्ला Bat. भैया, बी फॉर Hurry, summer. बी फॉर बल्ला, है ना भैया? सो ए बी सी डी करके बोलेंगे दोस्त, री नहीं बोलेंगे। फिर कहेगा विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी सुपरफ्लस्ड, सुपरफ्लसेस। 19th का आंसर Only D. तेज से बोल बहन। ए बी सी, Sir, only D. B part. बहन बोली डी ओनली डी, बी पार्ट। वेरी गुड वेरी गुड, सब डी। करो सब करो। देखें बहन, दोबारा चेक करो। नन ऑफ दीज। प्यारे दोस्तों री किस किस में कॉमन था? एक तो बी स्टेटमेंट में और एक इसमें। तो बताओ री का आंसर निकालने के लिए मेरे लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है? ए की भी जरूरत नहीं है ना बहन? सर नहीं है ना? वो विंटर देखने के लिए मैंने किया था, इसलिए मेरे को लगा ए और सी में विंटर कॉमन था ना, एक तो बार इसलिए। पूरा देख लो। ए और इसके अंदर विंटर कॉमन है, और इसमें भी समर इज ना बहन। विंटर काम नहीं है भैया, दोबारा बोलो दोस्त। विंटर का काम नहीं है। विंटर का कोई काम ही नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूँ। विंटर का कोई काम नहीं है, उसमें विंटर है समर है, इसीलिए कोई काम नहीं है। इसीलिए कौन सा आंसर Yes, सही आएगा? सी। सी। चौकन्ने होके करना भैया, नहीं तो एरर 1 सेकंड में आएगी। ध्यान से करो। चलो दोस्तों लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से करेंगे सब। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है, जवाब दो। सब करेंगे, ध्यान से करेंगे। अभिषेक भाई आवाज नहीं आ रही यार आज आपकी। सबसे पहले करना है प्यारे। सुरभि आ रहा है ना? यस सर। रौनक आ रहा है? C part. शाबाश दोस्त, सी। कीप इट अप। दोनों के दो जवाब। सब करो सब करो सब करो। सी ओनली बी पार्ट। 20th का टाइम ओवर। 20th का आंसर देखो कौन बताएगा? भैया बी। खुशहाल क्या कहता है? C. बहुत बढ़िया दोस्त, परफेक्ट, एकदम सही। सी आंसर है 20th का भैया। 21 का B. बी। सब बोलो सब बोलो। एक भाई बोल रहा है B. बी फॉर बल्ला, बहन बिल्कुल सही, भाई बिल्कुल सही। सब कोट करो। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल, इट्स अ वेरी स्मार्ट। ध्यान से इस टॉपिक को करना है, कॉमन ले लेकर और क्वेश्चन को करना है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं। एक टॉपिक मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसकी शीट नहीं दे रहा, आसान सा टॉपिक है बट कीमती है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। प्यारे दोस्तों ये एक टाइप है
भैया आप इसके नोट बना लेना। कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है। इस टाइप के अंदर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज, कहता है कोड दिया, लिख लेना भैया, अब इसकी शीट नहीं है। पेंट, पेंट का कोड है 74128, नंबर में दे दिया प्यारे दोस्तों कोडिंग। फिर EXCEL, एक्सेल का है 93596 प्यारे दोस्तों। देन कहता है एक्सेप्ट का बताना है, ACCEPT का बताना है। प्यारे दोस्तों अब इसको कैसे किया जाए, पहले ना इसको देखना, सब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले सारे में चेक करके बताओ कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। E. हाँ बहन बिल्कुल, देखना यहाँ पहले नंबर पे और आखिरी नंबर पे जरा देखना, ई का यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, अरे इसका मतलब एक बात पक्की है, ई का कोड वर्ड क्या है? 9। तो 9। प्यारे दोस्तों ई का 9 हो गया, मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा। अब मेरे को सारे दिख रहे हैं, पी का 7 है और सीक्वेंस वाइज है, तब तो कोई झंझट ही नहीं है। तो कोई बता दो ए का क्या हुआ? 4। देखना देखना सी का क्या हुआ प्यारे दोस्तों? 5। पी का देखना भैया क्या हुआ? 7। टी का देखना भैया क्या हुआ? 8। आई गॉट द वर्ड। क्या बताओ, नहीं आया या आ गया? नहीं आया या आ गया? चलो आ गया प्यारे सर। दोस्तों, आ गया। अब इसका एक और एडवांस वर्जन, ध्यान से सुनना। ये एक एक टाइप के बता रहा हूँ, इसके बहुत बहुत सारे बन जाएंगे, बस एक एक टाइप के बता रहा हूँ। आसान वाला है, बस सेम सेम अल्फाबेट का। ये कैसे डिकोड किया, सेम सेम हो सकता है और उल्टा भी हो सकता था प्यारे दोस्तों। अब एक चीज, पहले कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास में मैंने इजोटी बताया था, तो उसके अंदर थोड़ा सा एक काम कर लें। ABCDE 5-5 के स्लैब में लिखना। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ प्यारे दोस्तों। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नंबर इसकी रैंक दे दूं तो 6 7 8 9 10। इजोटी से रैंक निकालना आसान होता है प्यारे दोस्तों, याद है ना? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दिस इज यू की 21st रैंक है, वी की 22 23 24, वाई की 25 एंड दिस इज 26। देयर आर वेरियस अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और उनकी रैंक क्या है, अब इसको देखना। नेक्स्ट टाइप है ये, आज का टाइप 3 प्यारे दोस्तों। कहता है अब D इज इक्वल टू 4, देन COVER प्यारे दोस्तों दैट इज 63। अब पूछता है बताओ किसका? BASIS का। मैंने आपके सामने कहा प्यारे दोस्तों D का रैंक 4 दिया, अब 4 का क्या लॉजिक हो सकता है? सब देखो D का 4 ही तो होता है प्यारे दोस्तों। हाँ परफेक्ट है, पर कवर है तो यहाँ पे तो 4 आना चाहिए, 4 की जगह एक अल्फाबेट 63 लिखा है, तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो जरा सब देखना कैसे करेंगे। सी का जरा काउंट करके बताना क्या था भैया? 3। ओ का देखना 15। इजोटी से ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको समझाना है इसीलिए लिखना पड़ा। वी का प्यारे दोस्तों, टी का 20वां है, वी का क्या आएगा? 22। ई का 5 प्यारे दोस्तों। आर का प्यारे दोस्तों 18। प्यारे दोस्तों 64 कैसे 63 कैसे बनेगा? कोई कोशिश करो ना, बताओ ना। मैंने भी ऐड कर दिया। हाँ Add प्यारे कर- दोस्तों इन सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, तो क्या आ गया? देखना 63 आ गया, बोलो ना आया? हाँ हाँ सर आ गया। तो बस मजा आ गया प्यारे दोस्तों। अब तो चलो लिखते चलेंगे। बी का देखना 2 प्लस ए का 1, एस का 19 प्यारे दोस्तों, आई का 9 9, फिर एस का कितना? 19। कोई प्यारा जोड़ के बताओ ना कितना आया? कोई प्यारा जोड़ के बता दो। 50। बहुत बढ़िया दोस्त,
बहुत बढ़िया, अच्छे थे ना ये? सब करेंगे, सब सर एक बार करेंगे, पीछे ध्यान से वाली करेंगे। स्लाइड दिखा दीजिए। तो इसका एक टाइप और लेता, इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा अच्छा सा है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रैंक के अकॉर्डिंग है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में ले रहा हूँ, सब ध्यान से देखना। बहुत बहुत एग्ज़ाम के अंदर आया, दिल्ली के बहुत एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आता है दिल्ली इज़ कोडेड एट 73541। बड़ा आसान सा है, सब बताना। अभी इन दोनों में से कोई टाइप है, मुझे नहीं पता कौन सा है। कैलकाटा इज 82589662। सो प्यारे दोस्तों, चलें आगे। अब कहता है किसका बताओ, कालीकट का। ये बहुत आसान है, कोई बताओ ना। ये फर्स्ट वाले की तरह ही तो है, सब नंबर हाँ का। बिल्कुल बिल्कुल, सब सी का बता दो कॉमन। अब इसमें तो सेम सेम है, सेम सेम है, 5 5 8 8। सी का जल्दी जल्दी बोलते चलो, ये सबसे आसान है। ए 8 ना, ए का 2, एल का 5 ना भैया, आई का 1, 1, सी का 8, यू का 9, कितना है भैया, यू का 9 है भैया, 9। 9 है, गुड। टी का बताओ 6। 6। सो दिस इज सो वंडरफुल। एक का और देखते हैं, क्या मैं रब करूं? यस सर। चलो दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज अच्छा, अब इसको देखना प्यारे दोस्तों, ये टाइप बदलता हूँ एक। कहता है इस टाइप के अंदर 2 इज कोडेड एज पी। अब देखो ना, उल्टा है, ये और मजा आएगा। 2 इज कोडेड एज पी, 3 इज कोडेड एज एन, 9 is coded as Q, 5 is coded as R, 4 as A। प्यारे दोस्तों, अब ये जो कोई ऐसे लिखा होता है ना, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट में लिखा होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा, पर देखना एक टाइप आता है। 6 is B, देन कहता है व्हाट डू यू मेंट बाय 599423। जवाब दो जी जल्दी से, आसान सा काम है। 5 का बोलते आर चलो, आर आर, क्यू 9 का क्यू क्यू, 4 ए का ए ए, गुड, पी एन। पी एन। तो दिस इज स्कोर, हो गया ना? तो इट्स अ इजियर वन। अच्छा, एक बार मैं लास्ट पेज पे वापस आऊँ, शायद रब किया वो पूरा पेज गया। सो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और थी, अभी मैं एक टाइप और बता दूं, बहुत एग्ज़ाम्स में आता है। अभी हम क्या कर रहे थे, ए बी सी डी लिख रहे थे। ए का रैंक बताओ क्या था? 1 2 3 4 5, बिगिनिंग से रैंक ले रहे थे। कोई समझना ऐसा भी हो सकता है रिवर्स रैंक हो, रिवर्स रैंक हो तो जेड का क्या रखेंगे बताओ? 1। और चलते चलते 23, डी ए का क्या आएगा? 20, बोलो 6। 26, तो रिवर्स रैंक को भी जोड़कर आ सकता है, तो उसको ध्यान रखना। तो इसके अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन और भी आता है, रैंक को जोड़ के आना एक कॉमन बात है, मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाई, एडिशन, ये दो तरीके का तरीका है इसके अंदर काउंटर रखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लगभग लगभग सारे टॉपिक को हमने पूरा किया प्यारे दोस्तों। कोई मित्र इसकी शीटों को अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई मित्र कुछ कहना चाहे तो बोलो। आए ना, पूरा क्लियर था आज तक का? यस सर। गुड भैया। तो ऋषभ आ गया, पुनीत आ गया, प्रेरणा आ गया,
यस सर। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी पीडीएफ में बना के भेजूंगा आपको शाम तक, अच्छे से कवर करना। प्यारे दोस्तों, अगली क्लास के अंदर क्या पसंद करोगे, वर्बल या नॉन वर्बल? एक ना एक और टॉपिक हमें Verbal करना है भी। प्यारे दोस्तों। मुझे एक चीज बताना पहले, आप 11वीं की स्टैटिस्टिक कितने लोगों को पूरी आती है? 11th की स्टैटिस्टिक अच्छा कितने लोगों को पूरी छोड़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी आती है? हैंड रेज करना। अक्षित गुप्ता, कुशाग्रा, थोड़ी थोड़ी आती। वही ना कि वेरिएंस वगैरह। स्क्यूनेस क्या होती है, कोई बता सकता है? कोई मेरा मित्र बता सके स्क्यूनेस क्या होती है? वेरिएबिलिटी क्या होती है? वेरिएबिलिटी को किससे जज करते हैं? अरे इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, कोई तो बताओ। अच्छा एक बार बताओ, एवरेज निकालने के 3 तरीके थे, मीन, मॉड, मीडियन। मीन भी निकालने के 3 तरीके थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। कौन सा तरीका एवरेज लगाने के लिए यूज करोगे? हाँ 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 हाँ, हैंड तो बहुतों के खड़े हैं, आवाज किसी की भी नहीं आ रही। तान्या बहन बता, महक गोयल। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 मीन है। कब अर्थमेटिक मीन लगेगा, कब ज्योमेट्रिक, कब हार्मोनिक? ये वेटेड मीन भी तो होता था। वेटेड भी होता है, बिल्कुल। वाह भाई वाह। तो आता है लेकिन कुछ नहीं आता है। चलो प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं इसीलिए पूछा है क्योंकि हमारा सभी मैनेजमेंट के कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक टॉपिक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे कहते हैं, बड़ा मज़ेदार है। तो डीआई में कोई डाटा देता है, उसमें कंसिस्टेंसी पूछता है, वेरिएबिलिटी पूछता है, एवरेज पूछता है। तो उसके बारे में एक क्लास में मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी। तो वो कॉमन कॉज है हमारा भी और सीए वालों का भी। तो मैं सोच रहा था एक, क्योंकि उसमें 1 घंटे से गुजारा नहीं चलेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, तो मैं शायद अगले मंडे की जगह संडे क्लास रखूँगा। तो संडे क्लास रखूँगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, कपिल सर की क्लास है। हाँ कपिल भैया की क्लास है, कोई बात नहीं। फिर मैं 6 से 7, 7 से 8 नहीं, 5 से 6, 6 से 7 चलेगा? बोलो ना। हाँ भैया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिएगा ना, तो थोड़ी क्लास फालतू चाहिए उसके लिए। तो 1 घंटे में तो या तो अर्थमेटिक मीन होगा या ज्योमेट्रिक मीन। जब तक पूरी एवरेज का टॉपिक ना हो जाए कंसोलिडेट, तब तक बात ही मज़ा नहीं आएगी। तो और कुछ टॉपिक सीए और हमारे सेम है, तो वो सबके साथ बैठ के इकट्ठे मिल के भी करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। तो रीजनिंग के हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए, हालांकि अभी बचते हैं, लेकिन काफ़ी निकाल लिए हमने। तो अब डाटा इंटरप्रिटेशन बोले तो डीआई पे भी हम काम पैरेलल करना स्टार्ट करेंगे। तो आज बहुत मज़ा आया, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और अच्छे से नए टॉपिक को लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर।